ये कहानी किसी छोटी कंपनी की नहीं है। ये कहानी उस कंपनी की है जिसके फोन के बिना कभी सीईओ, प्रधानमंत्री और बड़े-बड़े बिजनेस लीडर घर से बाहर नहीं निकलते थे। एक समय था जब मोबाइल का मतलब ब्लैकबेरी होता था, और फिर एक समय आया जब ब्लैकबेरी का मतलब पुराना फोन हो गया। कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है उस सोच से जिसने ब्लैकबेरी को सबसे ऊपर पहुंचाया, और उसी सोच ने उसे नीचे भी गिरा दिया। 1990s के आखिर में मोबाइल फोन्स सिर्फ कॉल के लिए थे। मैसेज करना स्लो था, ईमेल तो लग्जरी मानी जाती थी। ब्लैकबेरी ने यही खेल पलट दिया। उन्होंने फोन नहीं बनाया, उन्होंने ईमेल मशीन बनाया। एक ऐसा डिवाइस जिसमें कीबोर्ड था, जिसमें ईमेल इंस्टेंट आता था, और सबसे बड़ी बात, जिसे हैक करना लगभग नामुमकिन था। सरकारें ब्लैकबेरी पर थीं, बैंक्स ब्लैकबेरी पर थे, कॉर्पोरेट दुनिया ब्लैकबेरी पर थी। उस समय एक लाइन बहुत फेमस थी: अगर आपके पास ब्लैकबेरी नहीं है तो आप सीरियस नहीं हैं। कंपनी को लगा हम सही कर रहे हैं, मार्केट हमें फॉलो कर रहा है, और यही पहला डेंजर था। ब्लैकबेरी का कस्टमर कौन था? एग्जीक्यूटिव्स, डिसीजन मेकर्स, सिस्टम के अंदर रहने वाले लोग। ब्लैकबेरी ने यह मान लिया कि यही दुनिया है, यही यूजर है, यही फ्यूचर है। फिर 2007 आया, और एक स्टेज पर एक आदमी खड़ा हुआ जिसके हाथ में कीबोर्ड नहीं था, स्टाइलस नहीं था, बटन्स नहीं थे, सिर्फ एक स्क्रीन थी। एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया। ब्लैकबेरी के अंदर रिएक्शन आया, ये टॉय है, सीरियस लोग इस पर काम नहीं कर सकते। कीबोर्ड के बिना ईमेल कैसे लिखोगे? ये कोई मजाक नहीं था, ये ब्लैकबेरी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स का एक्चुअल बिलीफ था। उनके हिसाब से टच स्क्रीन फैंसी चीज थी, रियल काम कीबोर्ड से होता है। और यहीं ब्लैकबेरी ने यूजर को नहीं, अपने कंफर्ट को चुना। ब्लैकबेरी ने सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी, बैटरी लाइफ को प्रायोरिटी दी, एंटरप्राइज कंट्रोल को प्रायोरिटी दी, लेकिन उन्होंने एक चीज को इग्नोर कर दिया: यूजर एक्सपीरियंस। दुनिया बदल रही थी। फोन अब सिर्फ ईमेल नहीं था, फोन कैमरा बन रहा था, म्यूजिक प्लेयर बन रहा था, इंटरनेट विंडो बन रहा था, लाइफ का हिस्सा बन रहा था। ब्लैकबेरी अभी भी फोन को ऑफिस डेस्क समझ रहा था। उन्होंने टच स्क्रीन लाया, पर हाफ हार्टेड। उन्होंने ऐप्स लाए, पर लेट। उन्होंने ओएस बदला, पर कंफ्यूज्ड। और सबसे बड़ी गलती, उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि यूजर बदल चुका है। उनके मीटिंग्स में नंबर्स अच्छे दिखते थे, एंटरप्राइज क्लाइंट्स अभी भी थे, गवर्नमेंट्स अभी भी थीं, पर क्वाइटली एक नई जनरेशन ब्लैकबेरी छोड़ रही थी। यंग यूजर्स आईफोन ले रहे थे, डेवलपर्स एंड्रॉयड की तरफ जा रहे थे, एप्स ब्लैकबेरी को इग्नोर कर रहे थे। और ब्लैकबेरी ने कहा, हमें कंज्यूमर्स नहीं चाहिए, हम एंटरप्राइज किंग हैं। लेकिन सच ये था, एंटरप्राइज यूजर्स भी घर जाकर वही फोन इस्तेमाल करते हैं जो कंज्यूमर मार्केट तय करता है। जब एम्प्लॉयज बदलते हैं तो कंपनीज भी बदलती हैं। ब्लैकबेरी ने कंट्रोल को नहीं छोड़ा, उन्होंने इकोसिस्टम ओपन नहीं किया, उन्होंने यूजर को एक्सपेरिमेंट करने नहीं दिया, और धीरे धीरे उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ, सिक्योरिटी, उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई। फोन्स बोरिंग लगने लगे, एप्स नहीं थे, एक्सपीरियंस आउटडेटेड था। एक समय आया जब ब्लैकबेरी मार्केट शेयर डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आ गया, फिर ऑलमोस्ट जीरो। कंपनी ने फोन्स बनाना छोड़ा, नाम बचा रहा, पर प्रोडक्ट चला गया। आज ब्लैकबेरी है, लेकिन मोबाइल कंपनी नहीं। अब वो सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी और ऑटोमोटिव सिस्टम्स में है। कंपनी जिंदा है, पर वो जगह कभी वापस नहीं आई जहां ब्लैकबेरी कल्चर बनाता था। इस कहानी का लेसन ये नहीं है कि ब्लैकबेरी गलत थी। असल लेसन ये है, ब्लैकबेरी ने अपने सबसे लॉयल यूजर्स को सुना, लेकिन आने वाले यूजर्स को नहीं। उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की, सिक्योरिटी की, पर डिजायर इग्नोर कर दिया, एक्सपीरियंस की। बिजनेस में सबसे डेंजरस लाइन होती है, हमारे कस्टमर्स को ये चाहिए ही नहीं। क्योंकि जब कस्टमर बदलता है और आप नहीं बदलते, तो मार्केट आपसे आगे निकल जाती है। ब्लैकबेरी गिरा इसलिए नहीं कि वो कमजोर था, ब्लैकबेरी गिरा क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वही सही है। और बिजनेस में कॉन्फिडेंस और ब्लाइंडनेस के बीच डिफरेंस बहुत छोटा होता है। और यहीं से कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से असली गलती शुरू होती है। जब ब्लैकबेरी को पहली बार एहसास हुआ कि आईफोन सिर्फ टॉय नहीं है, तब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने सोचा, ठीक है, टच स्क्रीन बना लेते हैं। और इसी सोच से आया ब्लैकबेरी स्टॉर्म। ये वो पल था जब कंपनी ने कुछ नया करने की कोशिश की, पर अपने तरीके से। स्टॉर्म टच स्क्रीन था, लेकिन टच दबाने पर क्लिक करता था, क्योंकि ब्लैकबेरी को भरोसा ही नहीं था कि यूजर सिर्फ स्क्रीन पर भरोसा कर पाएगा। रिजल्ट,
न कीबोर्ड लवर्स खुश हुए, न टच स्क्रीन यूजर्स। स्टॉर्म फ्लॉप हो गया। लेकिन कंपनी ने ये नहीं माना कि प्रॉब्लम सोच में है। उन्होंने माना एग्जीक्यूशन ठीक नहीं थी, और यहीं दूसरी गलती हुई। उसी समय एंड्रॉयड क्वाइटली ग्रो कर रहा था। चीप फोन्स, ओपन सिस्टम, हजारों डेवलपर्स। एप्पल प्रीमियम बन रहा था, एंड्रॉयड मास बन रहा था, और ब्लैकबेरी बीच में फंस रहा था। उन्होंने ऐप इकोसिस्टम बनाया, ब्लैकबेरी ऐप वर्ल्ड, बट डेवलपर्स वहां नहीं आए। क्यों? क्योंकि यूजर्स कम हो रहे थे, रेवेन्यू मॉडल अनक्लियर था, सिस्टम रिस्ट्रिक्टिव था। डेवलपर्स बोले, हम क्यों मेहनत करें जहां ऑडियंस ही नहीं है, और बिना ऐप्स के कोई स्मार्टफोन स्मार्ट नहीं रहता। ब्लैकबेरी ने फिर एक बड़ा फैसला लिया, पूरा नया ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्लैकबेरी 10। ये टेक्निकली अच्छा था, स्मूथ था, सिक्योर था, लेकिन टाइमिंग फिर गलत थी। जब BB10 आया तब यूजर इकोसिस्टम डिसाइड हो चुका था। लोग एंड्रॉयड और आईफोन चूज कर चुके थे। फ्रेंड्स, फैमिली, ऑफिस, सबका इकोसिस्टम अलग था। फोन बदलना अब सिर्फ डिवाइस बदलना नहीं था, पूरी डिजिटल लाइफ बदलना था। ब्लैकबेरी ने ये अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने सोचा, हम बेहतर प्रोडक्ट देंगे, लोग वापस आ जाएंगे। पर मार्केट इमोशन से नहीं, हैबिट से चलती है। उस वक्त ब्लैकबेरी नया फोन बेच रहा था, जबकि दूसरे कंपनीज लाइफस्टाइल बेच रही थीं। और धीरे धीरे एक साइलेंट शिफ्ट हुआ। कंपनीज ने भी ब्लैकबेरी छोड़ना शुरू किया। एम्प्लॉइज एंड्रॉयड और आईफोन मांगने लगे। IT डिपार्टमेंट्स ने रेजिस्ट किया, फिर गिव अप कर दिया। BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, ब्लैकबेरी के लिए साइलेंट किलर बना। अब कंट्रोल कंपनी के पास नहीं था, एम्प्लॉय के हाथ में था, और ब्लैकबेरी का पूरा मॉडल कंट्रोल पर टिका था। एक समय था जब ब्लैकबेरी पॉलिसी बनाता था, अब वो पॉलिसी फॉलो कर रहा था। मार्केट शेयर गिरता गया, रेवेन्यू गिरता गया, ब्रांड रेलेवेंस टूटता गया, और फिर वो फैसला आया जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। ब्लैकबेरी ने कहा, हम फोन्स नहीं बनाएंगे। ये हार नहीं थी, ये सर्वाइवल था। कंपनी ने खुद को सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, एंटरप्राइज सिस्टम्स, ऑटोमोटिव OS में शिफ्ट किया। आज ब्लैकबेरी जिंदा है, प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन वो दौर जब फोन जेब में रखकर आदमी पावरफुल फील करता था, वो दौर वापस नहीं आया। और यही कहानी का असली मतलब निकलता है। ब्लैकबेरी इसीलिए नहीं हारा कि उसके इंजीनियर्स कमजोर थे या टेक्नोलॉजी खराब थी। ब्लैकबेरी इसीलिए हारा क्योंकि उसने यूजर को फ्यूचर में बदलते हुए नहीं देखा। उसने आज के कस्टमर को इतना ध्यान से सुना कि कल का कस्टमर उसकी आवाज से बाहर हो गया। बिजनेस में सबसे खतरनाक बात यह नहीं होती कि आप गलत हो जाएं। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि आप सही होते हुए भी टाइम पे बदलना भूल जाएं। अगर इस हिस्से तक आते आते तुम्हारे दिमाग में आज के स्टार्टअप्स, एप्स, फिनटेक कंपनीज घूमने लगी हों, तो समझ लो ये कहानी सिर्फ ब्लैकबेरी की नहीं रही। ये हर उस बिजनेस की कहानी है जो सिक्योरिटी, कंट्रोल, प्रोसेस में यूजर को भूल जाता है। अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है, चाहे वो दुकान हो, फैक्ट्री हो, स्टार्टअप हो, फिनटेक ऐप हो या सिर्फ एक सर्विस, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बिजनेस प्रोडक्ट से नहीं, सोच से चलता है। सबसे बड़ी गलती ये मान लेना है कि अगर आज सेल्स आ रही है तो सब ठीक है। आज सेल्स आना इस बात का प्रूफ नहीं है कि आप सही डायरेक्शन में हो। यह सिर्फ प्रूफ है कि आपने पास्ट में सही काम किया था। असल सवाल यह है कि क्या आप उस कस्टमर को समझ रहे हो जो अभी कंप्लेन नहीं कर रहा लेकिन अंदर से धीरे धीरे इंटरेस्ट खो रहा है। हर बिजनेस ओनर को हर हफ्ते खुद से यह पूछना चाहिए, लोग मेरे प्रोडक्ट को टॉलरेट कर रहे हैं या जेन्युइनली एंजॉय कर रहे हैं। टॉलरेंस डेंजर है, एंजॉयमेंट सेफ्टी है। अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने बिजनेस को कस्टमर की नजर से देखना सीखो, ओनर बनकर नहीं, यूजर बनकर। जो चीज तुम बेच रहे हो, क्या तुम वही चीज अपने पैसों से खरीदते? अगर जवाब तुरंत हां नहीं आता तो वही प्रॉब्लम है। दूसरा काम, अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट चीज को अनटचेबल मत बनाओ। जो चीज आज तुम्हें मार्केट लीडर बना रही है, वही कल तुम्हें स्लो कर सकती है। ब्लैकबेरी सिक्योरिटी पे अटका रहा, नोकिया हार्डवेयर पे, कोडैक फिल्म पे। हर बिजनेस का एक कंफर्ट जोन होता है, और बिजनेस वहीं मरता है जहां कंफर्ट जोन को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया जाता है। इसलिए हर 6 महीने एक ब्रूटल एक्सरसाइज करो। सोचो, अगर आज तुम्हारी कंपनी बंद हो जाए तो नया प्लेयर क्या करेगा जो तुम नहीं कर रहे हो? और फिर खुद से पूछो, मैं वो काम अभी क्यों नहीं कर सकता? तीसरा, नंबर्स के साथ इमोशंस ट्रैक करो। सिर्फ ये मत देखो कि कितना बिक रहा है,
ये भी देखो कैसे बिक रहा है। लोग खुशी से बाय कर रहे हैं या मजबूरी से? रिपीट कस्टमर आ रहा है या सिर्फ डिस्काउंट की वजह से? अगर डिस्काउंट हटा दो तो क्या कस्टमर भी चला जाएगा? अगर हाँ, तो तुम्हारा बिजनेस प्रोडक्ट नहीं, ऑफर पे चल रहा है। चौथा, कस्टमर से ज्यादा नॉन कस्टमर को ऑब्जर्व करो। जो तुमसे नहीं खरीद रहा वो सबसे बड़ा क्लू होता है। वो क्यों नहीं खरीद रहा? प्राइस, कॉम्प्लेक्सिटी, इमेज या बस इंटरेस्ट नहीं? फ्यूचर वही डिसाइड करता है जो आज तुम्हारा कस्टमर नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पीड। परफेक्ट डिसीजन का वेट बिजनेस को स्लो बना देता है। मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो जल्दी टेस्ट करते हैं, जल्दी गलती करते हैं और जल्दी सीखते हैं। अगर तुम हर चीज ब्रांड इमेज, लेगेसी, हम हमेशा ऐसे ही करते आए हैं कि नाम पे डिले कर रहे हो, तो समझ लो कोई और तुम्हारा काम तुमसे ज्यादा फास्ट सीख रहा है। अब क्या नहीं करना चाहिए? कभी ये मत सोचो कि कस्टमर को तुमसे ज्यादा बिजनेस की समझ नहीं है। कस्टमर लॉजिक नहीं, फीलिंग से डिसीजन लेता है। और जब तुम सिर्फ लॉजिक बेचोगे, कोई और फीलिंग बेचकर तुमसे आगे निकल जाएगा। कभी भी अपनी सक्सेस स्टोरीज पे जिंदा मत रहो। जो काम कल चला जरूरी नहीं आज भी चले, और जो आज चल रहा है जरूरी नहीं कल भी चले। बिजनेस का असली काम सिस्टम बनाना नहीं, सिग्नल पकड़ना है। सिग्नल की आवाज हल्की होती है, इसलिए ज्यादातर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। और एंड में एक सिंपल रूल, चाहे तुम किसी भी बिजनेस में हो, अगर तुम खुद अपने प्रोडक्ट के फ्यूचर वर्जन को देखकर एक्साइटेड नहीं हो, तो कोई और होगा जो उस फ्यूचर को तुमसे पहले बना देगा। बिजनेस वही जीतता है जो मार्केट से पहले खुद को रिप्लेस करने के लिए रेडी हो। अगर ये सुनते वक्त तुमने 2-3 बार सोचा कि ये तो मेरे बिजनेस पे भी लग रहा है, तो समझ लो ये सिर्फ ब्लैकबेरी की कहानी नहीं रही। ये हर बिजनेस वाले के लिए वार्निंग भी है और रोड मैप भी।